गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पाठ पढ़कर समझा कि उमा को लड़का व लड़के के पिता देखने आते हैं। रामस्वरूप अपने ज़माने की और गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बातें करते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि हमें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, परंतु लड़की सुंदर होना चाहिए। कैसी है आपकी लड़की? ऐसा गोपाल प्रसाद पूछते हैं रामस्वरूप जी से। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप कहते हैं, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और जायजा तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप कहते हैं, जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना। रामस्वरूप कहते हैं, क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मीम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर? शंकर कहते हैं, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और क्या साहब, देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट होनी चाहिए। ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, मगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं और शेरनी के नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा। इस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं, देखना क्या है, आपकी और हमारी बातचीत हो रही है, इसका मतलब यह है कि यह देखने की रस्म ही हो। यह देखने की रस्म ही तो चल रही है। इस पर रामस्वरूप कहते हैं, हम पर आपका एहसान है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, रामस्वरूप से जन्मपत्री मिलने की बात पूछते हैं। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से जन्मपत्री मिलने की बात पूछते हैं तो रामस्वरूप कहते हैं, जन्मपत्री ठाकुर जी के चरणों में रख दो तो अपने आप दोनों का मिलान हो जाएगा। इसके बाद गोपाल प्रसाद कहते हैं, मैंने जो सुना वह सच है क्या? इस पर रामस्वरूप चौंक जाते हैं और पूछते हैं, क्या सुना आपने? गोपाल प्रसाद कहते हैं कि यही पढ़ाई लिखाई के बारे में। सच कहूँ तो हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। हमें उससे नौकरी तो करानी नहीं। नौकरी करवा के उसके नखरे कौन उठाएगा? इस पर शंकर अपनी सहमति देता है।
रामस्वरूप भी इससे सहमत होते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, कुछ लोग मुझसे कहते हैं, बेटा इतना पढ़ा लिखा है तो बहू भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ऐसा होता है भला? लड़कों और लड़कियों में अंतर तो होता ही है। मर्दों का काम है पढ़ना और काबिल बनना, मगर औरतें भी यही करने लगी तो चल चुकी। अगर औरतें भी यही करने लगी तो चल चुकी गृहस्थी। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। गोपाल प्रसाद, हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और उचित तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप कहते हैं शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर कहता है, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप कहते हैं गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद कहते हैं, बस साहब, अब तो ख़त्म ही कीजिए। रामस्वरूप कहते हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे? क्या बताएं, वह मक्खन रुक जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, बस साहब, अब तो ख़त्म ही कीजिए। रामस्वरूप कहते हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे? क्या बताएं, वह मक्खन? गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, अरे ज़रा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद कहते हैं, जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप कहते हैं, यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटी चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ कहते हैं, चश्मा? रामस्वरूप कहते हैं, जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, कुछ बातें हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए होती है, और उसमें से एक है पढ़ाई। रामस्वरूप शंकर और गोपाल प्रसाद को और चाय और टोस्ट की पूछते हैं, मगर दोनों मना कर देते हैं। रामस्वरूप अंदर देखकर कहते हैं, ज़रा पान भिजवा देना। पान का ट्रे लेकर उमा आती है, सादे कपड़े पहने, गर्दन झुकी हुई है। उमा ने सादे कपड़े पहने हैं और उमा की गर्दन झुकी हुई है। गोपाल प्रसाद और शंकर आंखें गड़ा कर देखते हैं। गोपाल प्रसाद आंखें गड़ा कर देखते हैं तो शंकर आंखें छिपा कर देखता है। रामस्वरूप कहते हैं, यह आपकी ही बेटी है, लाओ बेटी, पान मुझे दे दो। ऐसा रामस्वरूप कहते हैं। उमा पान का ट्रे अपने पिता को दे देती है। तब उमा अपना चेहरा थोड़ा ऊपर करती है तो उसके
नाक पर रखा चश्मा गोपाल प्रसाद और शंकर देख कर चौंक जाते हैं। जब उमा अपनी गर्दन ऊपर करती है तो उसके नाक पर रखे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर उस चश्मे को देखकर चौंक जाते हैं और एक साथ कहते हैं, चश्मा। इस पर राम स्वरूप कहते हैं, वो पिछले महीने इनकी आंखें दुखनी आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए इसे चश्मा लगाना पड़ रहा है। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। गोपाल प्रसाद कहते हैं, पढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। राम स्वरूप कहते हैं, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्जन किया ना। गोपाल प्रसाद कहते हैं, बैठो बेटी। राम स्वरूप कहते हैं, वहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे के साथ उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप कहते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक हाथ गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप कहते हैं, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। राम स्वरूप कहते हैं, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। चश्मा कहीं पढ़ाई की वजह से तो नहीं लगा है, ऐसा गोपाल प्रसाद पूछते हैं। तो राम स्वरूप कहते हैं, चश्मा कहीं पढ़ाई की वजह से तो नहीं लगा है, ऐसा गोपाल प्रसाद पूछते हैं तो राम स्वरूप नहीं कहते हैं। गोपाल प्रसाद उमा को बैठने के लिए कहते हैं और पूछते हैं, गाना बजाना तो आता है? इस पर राम स्वरूप उमा से गाने को कहते हैं। उमा सितार उठाकर बजाती है और गाना बोलना शुरू करती है। उमा और शंकर की आंखें एक होने पर उमा गाना बंद कर देती है और अंदर जाने को उठती है तो गोपाल प्रसाद उसे बैठने को कहते हैं। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि पेंटिंग वेंटिंग तो आती है? इस पर राम स्वरूप कहते हैं, हाँ, इसी ने खींची है यह दोनों तस्वीरें। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि सिलाई तो आती है? इस पर राम स्वरूप कहते हैं, सारे घर की सिलाई का जिम्मा तो इसी का है, मेरी तो शर्ट भी यही सिलती है।